अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फुरकान शबीर और आप देख रहे हैं चैनल ज़िंदगी में आसानी। दोस्तों, अभी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो हार्पिक टॉयलेट क्लीनर के फार्मूले से मुतल्लिक थी। तो आज की वीडियो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि मैं आपको बताऊंगा कि कंपनियां कैसे आवाम को चूना लगाती हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के अंदर और प्राइस स्ट्रेटजीज़ के अंदर। पहले तो हम मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ की बात करें, लेकिन इस वीडियो के एंड के अंदर मैं आपको अपनी जो फॉर्मुलेशन बनाई थी उसकी मैं कॉस्ट बताना भूल गया था। वो कॉस्ट भी आपको मैं बताऊंगा कि आपको अगर घर के अंदर हार्पिक बनाते हैं तो वो क्या कॉस्ट पे पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ की हार्पिक की। सबसे पहली तो स्ट्रेटजी मार्केटिंग की ये है कि ये हार्पिक हमेशा क्लेम करता है कि वो तेज़ाब से बेहतर है, लेकिन अगर आप उसको इन डेप्थ देखें तो जैसे मैंने वीडियो में भी जो अपने बनाया, असल में होता ही ये HCl का तेज़ाब है। क्लीनर कोई भी होगा वो HCl के तेज़ाब से ही बनता है। इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। अगर हम आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो इसको नमक का तेज़ाब भी कहा जाता है। ये एक लाइट एसिड होता है और ये क्लीनिंग के काम आता है, और हार्पिक भी इसी से बनता है। दूसरे ब्रांड्स हैं, स्वीप्स हैं या लाल, जिसको हम अक्सर वो एसिड्स बोलते हैं, और जो हार्पिक भी अपने एड्स के अंदर बड़े ही वो उसको हाईलाइट करता है कि जी आम तेज़ाब से हार्पिक बेहतर। तो हार्पिक भी HCl से ही बना होता है। फ़र्क सिर्फ क्या है, इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट्स है जो एसिड थिकनर डाल दिया जाता है, वो इसको थोड़ा सा क्या कहते हैं जेल फॉर्म या जेली शेप के अंदर ले आता है, ताकि ये थोड़ा सा वो जो पानी की तरह एसिड बहता ही उससे बहे ना, थोड़ा रुक के जाए। अदरवाइज है ये भी एसिड्स, अगर वो दूसरे एसिड्स 100% प्योर होंगे, ये इसको डिल्यूट करके थोड़ी सी उसकी क्या कहते हैं शिद्दत उसकी कम कर देते हैं। जैसे मैंने भी अपनी वीडियो के अंदर बताया कि 40% मैंने यूज़ किया, कोई 30% हार्पिक यूज़ करता होगा या 50% करता होगा, वो उसकी अपनी एक स्ट्रेटजीज़ है। लेकिन असल में है क्या, ये HCl ही है। लेकिन मार्केटिंग के अंदर हमेशा ये शो करते हैं कि ये तेज़ाब नहीं है, लेकिन हार्पिक असल में ही तेज़ाब है। अब इसकी दूसरी स्ट्रेटजी देख लें, जो प्राइस के हिसाब से अगर बात करें तो अभी वीडियो बनाने से पहले मैं मार्केट को विज़िट करके आया, और मैं इस पे आपकी पिक्स पे लगा दूंगा जो मैंने करंट इनकी प्राइस को देखा है। तो मार्केट के अंदर 500 ml का हाफ लीटर का जो हार्पिक बिक रहा है, उसकी जो प्राइस है वो 325 रुपये के करीब रखी गई है। और इसी तरह जो इनका 250 ml का पैक है वो 150 के करीब रखा गया है। हालांकि इससे अच्छा, इसके बाद एक मैं आपको बात बताता हूँ, जो एक इन्होंने एक छोटा पैक लॉन्च किया है फिर 125 ml का। वो बेसिकली उन्होंने 125 ml को उसकी जो प्राइस रेज रखी है अभी सिर्फ 50 रुपीज़ रखी है। हालांकि जितनी बड़े साइज़ के अंदर पैकिंग जाती है प्राइस हमेशा सस्ती होती है, लेकिन इसकी जो हार्पिक की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ है ये डिफरेंट है। ये जितना छोटे में आता जा रहा है इसकी प्राइस कम करते जा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता फ्यूचर में ये जो 125 ml का है ये 50 से ऊपर लेके जाते हैं या नहीं लेके जाते, लेकिन इनको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो 250 ml की कॉस्ट है वो 150 है, और अगर हम इसको 500 ml की कॉस्ट करें तो वो 325 है। यानी कि अगर आप 250 के दो लेते हैं तो वो 300 के पड़ते हैं, और अगर आप 500 अकेला लेते हैं तो वो आपको पड़ता है कि 325 का, और अगर 125 ml के दो लें तो वो आपको पड़ते हैं 100 रुपीज़ के, और अगर आप 250 ml का एक सिंगल लें तो वो आपको पड़ता है क्या कहते हैं 150 का, यानी कि 50 रुपीज़ वहाँ पे बचत है। अगर 500 की बात करें तो वहाँ पे क्या कहते हैं 25 रुपीज़ की बचत है। तो ये अजीब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ है, मुझे अब इसका अभी आइडिया नहीं है, लेकिन जब यहाँ तक मैंने स्टडी किया हमेशा जैसे ही आपकी पैकिंग साइज़ बड़ा होता जाता है प्राइस कम होती जाती है, और जैसे ही आपको पैकिंग साइज़ छोटा होता जाता है आपकी प्राइस बढ़ती जाती है। यहाँ पे ये उल्टा चल रहे हैं। अच्छा, बात रही अब आखिर में जो मैं बात आपको बताना चाह रहा, जो हमने हार्पिक को बनाया उसकी कॉस्ट क्या निकाली है, तो वो आपको मैं बता देता हूँ कि जो मार्केट के अंदर जिस टाइम एसिड मैन मार्केट से लेके आया तो वो 100 रुपीज़ पर लीटर है, और क्या कहते हैं ये वेरिएशन हो सकती हैं 80 to 100 की, लेकिन अगर उसको बल्क में लेंगे तो डेफिनेटली और चीप होगा, क्योंकि मैंने रिटेल जो शॉपकीपर था उससे परचेज़ किया। ठीक है, इसी तरह जो एसिड थिकनर की कॉस्ट है
वो अगर आप कैलकुलेट करें वो भी 1500 टू 2000 kg राउंड अबाउट जा रही है। तो अगर 1 kg का अगर एस्टिमेट लगाऊं कि मुझे 1 kg में हार्पिक कितने का पड़ता है, तो मुझे रफली एस्टिमेट 30 to 40 रुपीज़ का ये एसिड्स पड़ेगा और 30 to 40 रुपीज़ का ही क्या कहते हैं एसिड थिकनर पड़ेगा। यानी कि अगर मैं रफली कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करूं तो मुझे 80 रुपीज़ पर kg ये हार्पिक पड़ता है। इसके अंदर अभी बोटल कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट वगैरह की, वो मटेरियल को तो मैंने लगा दिया, इसकी पैकिंग और इसकी जो बोतल की कॉस्ट है वो मैंने नहीं, और स्टिकर की कॉस्ट नहीं डाली। तो अगर वो आप भी डाल लें, अगर kg के ऊपर आप इसको 250 ml की बात करें तो मैक्सिमम 50 to 60 रुपीज़ इसका बोटलिंग का और क्या कहते हैं पैकिंग का ख़र्चा पड़ेगा। तो अगर मैं इसको पैकिंग प्रोडक्ट में भी जाऊं तो ये मैक्सिमम 150 का मुझे 1 kg पड़ेगा, अगर मैं इसके पैक बोतल का बात करूं। ठीक है, अगर मैं बल्क में लूँगा तो डेफिनेटली मुझे और सस्ता पड़ेगा। तो आप ये देख लें कि ये 150 का अगर मुझे पैक करके बोतल पड़ रही है और ये इस टाइम 500 ml 325 रुपीज़ का बेच रहे हैं, तो कितना पैसा हमारी जेबों से ये कंपनियां निकाल रही हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको बर वक्त मेरी वीडियोज़ मिल सकें। दुआओं में इजाज़त चाहूँगा। वस्सलाम।